कंपाउंड फंक्शन आपके पास क्या होता है? कंपाउंड फंक्शन any function that is defined by more than one equation is said to be compound function. Any function that is defined by the more than one equation is called is said to be compound function. For example, किस तरह से compound function में किसी भी आप function के ऊपर जब condition लगा देते हैं तो फिर क्या लगा देते हैं, condition लगा देते हैं, तो फिर उस function को हम क्या कहते हैं, compound function. अभी ग्राफिकली हम देखते हैं कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक फंक्शन है जो कि इस तरह से डिफ़ाइन है. एक पॉइंट है आपके पास, फ़र्ज़ करें ए, इसके ऊपर वो फंक्शन जो होते अनडिफ़ाइन हो जाते हैं. इस फंक्शन पॉइंट के ऊपर क्या होता है, फंक्शन अनडिफ़ाइन होता है. और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा इस फंक्शन के, और यहाँ पर कोई पॉइंट है सी, इसके ऊपर भी वो फंक्शन क्या हो जाता है आपके पास, अनडिफ़ाइन हो जाता है. तो मैंने ऐसे करना है, इस तरह की कंडीशन लगानी है कि जिसमें से ये वाला पॉइंट भी ना आए और ये वाला पॉइंट भी ना आए. अगर ये पॉइंट आए भी तो उसके लिए एक अलहदा से कोई फंक्शन हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि एफ़ ऑफ एक्स हमारे पास है x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2. अभी देखें इसमें अगर मैं 2 पुट करता हूँ डायरेक्ट, तो 2 का स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2 - 2, तो ये ऊपर वाला 4 - 4, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 0. 0/0 विच इज़ अनडिफाइंड. तो मुझे इस 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा. मैं इस 2 को कब यूज़ कर सकता हूँ, जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ. सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, x² - 2² डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x-2. ठीक है. अब x² को लिख सकता हूँ x+2 इंटू x-2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, x-2. ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x+2 हो जाएगा. ये फंक्शन आपके पास क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+2. तो अब अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 से कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. पहले अगर पुट करता तो इससे मसला हो रहा था. सिंप्लीफाई करना होता है. ठीक है. अब मैं ये लेट करते हैं कि ये एक ही जगह क्या है, 2 है. अगर मैं इस फंक्शन में इसको पुट करता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाते हैं. इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ अनडिफाइन हो जाते हैं. तो मैं फिर क्या करूँगा, इस फंक्शन को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा. यहाँ तक जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम मैंने रख लिया, इधर से आगे वाला फंक्शन जो भी है, यहाँ से आगे और यहाँ से पीछे वाला फंक्शन है, उसके लिए मेरे पास ये है. आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2. ये भी x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2 के लिए ये फंक्शन ठीक है. लेकिन जब आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे, जब आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2, तो उधर ये वाला फंक्शन काम नहीं करेगा. फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की तरफ आना पड़ेगा. इन दिस केस आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x+2 के लिए यूज़ करेंगे. तो अब मैं इसको किस तरह से लिखूँगा, सिंबॉलिक फॉर्म में जब मैं लिखना चाहूँगा तो एफ ऑफ एक्स आपके पास जो होगा इक्वल टू आपके पास क्या होगा, जब इसको यूज़ करेंगे x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2 व्हेन योर x इज़ नॉट इक्वल टू 2. एम आई राइट. x 2 के इक्वल नहीं होगा तो आप इस फंक्शन को यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर देखें, ये 2 के अलावा पीछे वाली वैल्यू थी और आगे वाली वैल्यू थी. इसके लिए आप क्या यूज़ कर रहे थे, ये फंक्शन यूज़ कर रहे थे. अभी हम इसके लिए ये कहेंगे कि आप x+2 कब यूज़ करेंगे, इफ़ योर x इज़ इक्वल टू 2. तो 2 हुआ तो आप ये वाला यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास 2 के अलावा कोई हुआ तो फिर आप ये वाला यूज़ करेंगे. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डिफ़ाइन करें. अभी ये जो फंक्शन है इसमें ये 2 फंक्शन हुए. एक हमारे पास ये वाला फंक्शन था और दूसरा हमारे पास कौन सा वाला फंक्शन था, ये वाला फंक्शन था. दिस वन इज़ आल्सो इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है. तो ये कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई. तो ये फंक्शन जो है डिफ़ाइन हो गया कितनी इक्वेशन से, 2 इक्वेशन से. तो इस वक्त इस फंक्शन का नाम हम क्या रखेंगे, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, कंपाउंड फंक्शन. अब आपको समझ आ गई कंपाउंड फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं. तो जब आपके पास उसकी डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट आता है जिसके ऊपर वो डिफ़ाइन नहीं होता, उस फंक्शन को फिर हमने क्या करना होता है, पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, सिंप्लीफाई करके लिमिट्स के रूल लगा के. तो फिर उसको इस तरह की फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फंक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 का कोई एक पार्ट हम डिस्कस करते हैं. कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ यहाँ पर x-3 व्हेन योर फॉर x इज़ लेस देन 0. कह रहे इसको यूज़ करें. और 2x + 5 फॉर x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. नीचे ऑप्शन हमें दिए हुए कि फाइंड करें f ऑफ -1 फाइंड कर लें.
इसी तरह से एफ़ ऑफ आपने क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है एंड एफ़ ऑफ 1 फाइंड करना है। अब देखें -1 इज़ लेस दैन 0, 0 इज़ इक्वल टू 0, 0 इज़ लेस दैन 1। तो जब लेस दैन 1 वाली कंडीशन आ जाएगी, 0 छोटा हो जाएगा, उस वक्त हम इस फंक्शन की तरफ आएंगे। इक्वल की बात करेगा तब भी इस फंक्शन की तरफ आएंगे, लेस की बात करेगा तो तब हम फिर इस फंक्शन की तरफ आएंगे। इफ़ यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ -1 देन वी यूज़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू x माइनस 3 वाई, बिकॉज -1 इज़ लेस दैन 0 कंडीशन के ऊपर। अब इसके अंदर -1 पुट करूँगा मैं, -1 इंटू -3 विच बिकम -4। तो ये एफ ऑफ -1 की वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी तरह से हम 0 के ऊपर चलेंगे। 0 के लिए कौन सी कंडीशन है, इक्वल टू की यहाँ पर लिखी हुई थी, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2x + 5। एज एक्स वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 0, जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिधर x होगा उसकी जगह क्या लिखूँगा, 0। 2 यहाँ पर x था, क्या लिखा जाएगा, 0 + 5। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 2 0 0 0 + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ गई। नेक्स्ट हमारे किसका कह रहे हैं, एफ ऑफ 1 का कह रहे हैं। एज वी नो दैट 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, किसकी तरफ आएंगे, इस कंडीशन की तरफ आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास होगा 2x + 5, ठीक है। तो इसके अंदर पुट क्या करना है हमने, 0 पुट करना है, सॉरी 1 पुट करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, 2 1 = 2 + 5 विच इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर?